जो बहुएं होती हैं अक्सर कहीं न कहीं उनके घर में झगड़ा हो जाता है, तो फिर बहू बेटी कैसे बन पाई? मतलब नहीं समझ। बहू बेटी कैसे बन पाई? मतलब जैसे कि सास ससुर प्यार करने लगे आपको, परिवार के लोग मानने लगे आपको, सभी लोग मानते रहे। जैसे आपने कहा कि मैं बहू तो बनकर आई, लेकिन बेटी बनकर रही। जो अक्सर जो महिलाओं के साथ ये घटना देखने को मिलती है कि बहू बनकर आती हैं, बेटी नहीं बन पाती, तो कैसे? देखिए, जो बहू वर्ड दिया गया है ना, ये पहले जमाने में बहू को बड़ा सताया जाता था। ये काम करो, काम पति मारता, सास मारती, ससुर मारते। आपने मार नहीं खाया? अ? आपने मार नहीं खाया? नहीं, अभी तक सास ससुर से तो नहीं खाए हैं। हम लोगों में होता है थोड़ा हो बहुत, जाता। वो सब में होता है, लेकिन मार नहीं खाए। अच्छा। हाँ। क्योंकि देखिए, हम लोग सामाजिक काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, तो मैच्योर हैं, तो मुझे नहीं लगता ये छोटी छोटी नादानी हम लोग को करनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो बहू की और बेटी की बात हुई, वो पहले जमाना था कि बहुओं के साथ होता था, तो ये जोड़ दिया गया कि नहीं, ये बेटियों के साथ नहीं अन्याय होता है, बहुओं के साथ होता है। तो वही मैंने कहा कि जो बेटियों के साथ अन्याय नहीं हुआ वो मेरे घर में मुझे मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए मैं बेटी बनकर हूँ। बहुओं की तरह से लोग मेरे साथ नहीं हुआ घर में, ना मेरे से लड़ाई किया गया, ना मेरे से कोई परेशानी हो, ना मुझे रोका गया, मुझे बाहर जाने से कोई रोके नहीं घर में, ना कोई पाबंदियां लगाया गया, ना मुझे घूंघट में रखा गया। और मेरे पिताजी बोलते थे, ससुर जी, कि मैं एक बेटी को विदा किया हूँ तो दूसरा बेटी मेरे घर में आई है, और वही मेरी बेटी है। मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगा। तो हमेशा पापा जी सम्मान करते। ऐसा चलते रहे आप लोग, मिशन गायकी का काम करना शुरू कर दिया आप लोग। भोजपुरी अच्छा गाते थे आप लोग, तो अच्छा पैसा नहीं होता था। भोजपुरी गाते तो अच्छा गा पैसा कमा लेते। मिशन के बारे में अगर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाता है कि मिशन गायकी में पैसा नहीं है, फिर भी आप लोग मिशन को लेकर चल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, मिशन में पैसा नहीं होता तो फिर विशाल गाजीपुर पास गाड़ी नहीं होता। हम लोग ये जो कपड़ा पहने हैं किसकी बदौलत है? भोजपुरी तो गा नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं ये मिशन की देन है। बाबा साहब ने हमें रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ दे के गए हैं, और मिशन गीत गाते हैं तो ये बहुजन समाज हमारा देख रहा है। विशाल गाजीपुरी सपना बहुत इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर इनके घर में एक रोटी कम पड़ेगी तो बहुजन समाज 10 रोटियां देने के लिए हम तैयार हो जाता है। तो बहुजन समाज मेरे साथ, हम भूखा नहीं मर सकते हैं। समाज को वोट देने की बात। हाँ, देखिए, बहुजन समाज मुझे ही वोट नहीं देंगे पहली बार। नहीं, इन्होंने बहन जी को जीता है। बहुजन समाज ने सावित्री बाई फुले पैदा किया, बहुजन समाज ने झलकारी बाई पैदा किए, बहुजन समाज ने फातिमा शेख पैदा किए, बहुजन समाज ने माता रमाबाई अंबेडकर पैदा किया। तो क्या मैं नहीं पैदा हो सकती? मैं भी बन सकती हूँ। बाबा साहब ने जो कुछ किया है, कि बाबा साहब ने जो कुछ किया है वो भुलाने के काबिल नहीं है। हो बाबा साहब ने जो कुछ किया है वो भुलाने के काबिल नहीं है। कि बड़े संघर्ष के बाद यारों कारवां आज लाए यहाँ तक। ओ बड़े संघर्ष के बाद यारों कारवां आज लाए यहाँ तक। कारवां है वसीयत हमारी, कारवां है वसीयत तुम्हारी, जो अरे छुपाने के काबिल नहीं है। हो कारवां है वसीयत तुम्हारी, जो छुपाने के काबिल नहीं है। कहाँ से चुनाव लड़े? मोहम्मदाबाद क्षेत्र पड़ेगा, वार्ड नंबर 4। मोहम्मदाबाद गाजीपुर के अंतर्गत आता है। चतुर्थ से। अच्छा, गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद चतुर्थ से आप चुनाव लड़ रही हैं। कोई पार्टी की नहीं, पार्टी से, कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही हैं? क्यों बहुजन समाज पार्टी? क्यों? मेरा वही है सब कुछ। मैं शुरू से बहुजन समाज पार्टी का दामन थामी और मैं उसी से चुनाव लड़ूंगी। हाँ, जी की पार्टी से। बहन जी की पार्टी से। क्यों ऐसा बन गया कि नहीं हमें अब चुनाव लड़ना है? क्या मन में ख्याल आया? मन में ख्याल ये आया कि गेहूं बो कोई और रहा है,
सींच रहे हैं हम, गेहूँ बो रहे हैं हम, पैदा कर रहे हैं हम, काट रहे हैं हम, और जो खाने की बारी आ रही तो खा कोई और रहा है। हाँ, तो यही मैटर है। और क्यों ना हम खुद बोएं, खुद काटें, खुद खाएं, अपने लोग को खिलाएं, इसलिए हमारे राजनीति में मतलब जैसे भोजपुरी कलाकार जो आते हैं गाना गा, अगर भाग जा रहे हैं दूसरी पार्टी में। आज पार्टी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कमजोर हुई है, छोटे छोटे ये जो नेता जीत के जो चले जा रहे हैं, लड़ेंगे चुनाव बीएसपी से, अब भाग जाएंगे सपा में भाग जाएंगे, लड़ेंगे चुनाव बीएसपी में, भाग जाएंगे बीजेपी में, तो कमजोर कौन हुआ? बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का एक सच्ची बेटी लड़ेगी ईमानदारी से, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पहचान ही अपने समाज से मिली है। मैं कहाँ जाऊँगी जी। तो क्या लगता है चतुर्थ में आप गई हैं, घूमी हैं? जी, घूम रही हूँ, और मुझे आ, महिला पुरुष का बहुत ही प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है। हाँ, क्या लगता है किस समाज के लोग ज़्यादातर आपको वोट करेंगे? सभी समाज के लोग मेरा साथ दे रहे हैं जी। क्या सपना सोचा है कि अगर चुनाव जीत जाती है, सपना अगर चुनाव जीत जाती है तो क्या अपने क्षेत्र के लिए कौन सा विकास सबसे बड़ा सपना? सबसे पहले देखिए, मुझे क्योंकि ये जो जिला पंचायती का है, ये तो विधायकी है नहीं, इसमें बहुत मिनी विधायक जिसको कहा जाता है। जो जिला पंचायत में जो चीज़ आएंगी, मैं पूरा कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट बार लड़ रही हूँ। तो मैं जब जीतूंगी तो मैं उसका प्रक्रिया जानूंगी कि इसमें क्या गांव में क्या क्या कमियां? जो जो मैं कर सकूंगी, जो जो जिला पंचायत में आएगा सरकार की तरफ से, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। गांव में क्या कुछ कमियां देखी? गांव में कमियां बहुत सारा दिख रहा है। गांव में जाने के बाद रोड समझ में नहीं आता है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई गाली देके चला जा रहा है, कोई मार के चला जा रहा है, कोई इज्जत पे हाथ डाल दे रहा है। तो क्योंकि मैं महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ, तो इसलिए मैं महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ी रहूंगी, और अपने क्षेत्र में जहाँ तक मेरा कोशिश रहेगा, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, जो भी मेरे लायक होगा, जगाने के साथ साथ आप ये काम भी करते जो भी मेरे जिला पंचायत के लायक होगा, मेरे लायक हो, मैं पूरा कोशिश करूंगी जी। हैं। सपना जी, एक आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि नहीं सब लोग जीत करके इधर पार्टी बदल देता, उधर पार्टी बदल जाता, मोटी रकम मिल गई तो मोटी रकम मिल गई तो क्या करें? किससे? दूसरे से? हाँ, नहीं, हमारा ईमान बिकने लायक आपको लगता है? हम बिकने वालों में से होते लोग पैसे। कहता है कि अच्छा अच्छा मिल जाता है। अगर हम लोग पैसे पे बिकना होता तो हम लोग भोजपुरी गाना गाते, इतना तो खराब गाते नहीं है। गाते दोनों लोग हस्बैंड वाइफ गा लेते हैं, अच्छा म्यूजिक से पड़े हुए हैं हम लोग, और गाते कि आज लाखों रुपया हम लोग कमाते, आज वैगनार कब का चेंज हो गई होती, फॉर्च्यूनर होती हमारे पास। लेकिन आज 8 साल से वैगनार से शीशा उसा सब टूट गया कई बार, उसी को भी सर रिपेयर करवा के चलवा रहे हैं। आज नए नए सिंगर आ रहे हैं, तुरंत स्कॉर्पियो ले ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ले ले रहे हैं। आज हम लगातार 8 साल से लगातार चल रहे हैं, वही वैगनार हमारी है, छोटी गाड़ी, उसी से हम लोग चल रहे हैं जी। तो लगातार मतलब अब क्षेत्र में अब रहना है। जी जी, क्षेत्र में रहना है पूरा। सपना जी थी, सपना बौद्ध, एक मिशन गायिका, और हर जगह कई ऐसे जगहों पे हमने देखा है, मंच किया है। और जब इनकी स्थिति को हम समझने की कोशिश की, क्योंकि एक व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं जो सारे लोग नहीं जान पाते। लोग कहता है ये तो इनका प्रोडक्ट है, कोई कहता है कि इनका प्रोडक्ट है, कोई कहता है कि ये इनका प्रोजेक्ट उतारा गया है, बहुत सारे लोग कहते रहे। लेकिन सपना बौद्ध की ज़िंदगी को हम इसलिए समझ रहे थे क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर आपको छोटी सी मेहनत, छोटा सा एक वोट अगर इनके हाथों में आएगा, इनके लिए आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, सपना जी के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मदाबाद चतुर्थ से चुनाव की दावेदारी जिला पंचायत की है, और अब आपको देखना है कि कितना बहुजन समाज इनका मदद करता है।